अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क इस वक्त सियासी अफरा तफरी का शिकार है। इमरान खान हुकूमत पर इलेक्शन की तारीख और आर्मी चीफ की तैनाती पर असर अंदाज होने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे हैं, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च और अहम तैनाती के हवाले से नवाज शरीफ से मशवरा करने के लिए लंदन में मौजूद है, जहां से उन्हें कल रात पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन अब सेहत की खराबी की वजह से उन्होंने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है। अहम बात यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में होने वाली मुलाकातों के बाद यह फैसला किया गया है कि सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है और ये आइन के मुताबिक तय होगा। आर्मी चीफ की तैनाती में मेरिट को तरजीह दी जाएगी, जबकि इस फैसले पर पीडीएम क्यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा। लंदन जराये से तो ये खबरें आ रही है कि सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल रात ट्वीट की कि मीडिया में क्या सराई है कि लंदन मीटिंग में कोई फैसला हुआ है, मुशावरत जरूर हुई है, लेकिन फैसला इंशाअल्लाह आईनी अमल के आगाज के बाद मुशावरत से होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान 4 मुलाकातें हुई हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कल रात पाकिस्तान के लिए रवाना होना था, लेकिन रात गए ये खबर सामने आई कि शहबाज शरीफ की सेहत खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो लंदन में मजीद रुकेंगे। और अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ ने 4 दिन में अपना प्लान 2 मरतबा तब्दील किया है। इससे पहले भी वो मिस्र से पाकिस्तान आने का ट्वीट कर चुके थे, लेकिन फिर अचानक दोहा से लंदन रवाना हो गए। नून लीग ने फैसला किया है कि सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा, लेकिन ये सवाल भी अहम है कि हुकूमत नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस कब शुरू और मुकम्मल करेगी, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हुकूमत तैनाती का अमल कब शुरू और मुकम्मल करती है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। हुकूमत अगर तैनाती का अमल फौरी शुरू करती है तो इस वक्त सीनियर मोस्ट ऑफिसर जनरल वसीम अशरफ हैं, जो इस वक्त डीजी ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तैनात हैं, और जनरल वसीम अशरफ 19 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत तैनाती का प्रोसेस 19 नवंबर के बाद मुकम्मल करती है तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल होंगे और उनकी रिटायरमेंट की तारीख 27 नवंबर है। और अगर हुकूमत तैनाती के अमल में मजीद ताखीर करती है और 27 नवंबर के बाद ही अमल मुकम्मल करती है तो उस वक्त जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, जो मौजूदा कोर कमांडर 10 कोर हैं, वो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे आगे होंगे। लिहाजा सीनियरिटी के तयन का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हुकूमत नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस कब मुकम्मल करती है। अहम बात यह कि आला हुकूमती जराये ने हमें यह बताया है कि हुकूमत नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस का आगाज 19 नवंबर के बाद ही करेगी, और ये वो वक्त होगा जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा, और उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट 3 स्टार जनरल होंगे। और इसी तरीके का इशारा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी दे चुके हैं कि पिछले 2 आर्मी चीफ की तैनातियों के अमल की तरह इस बार भी 18 नवंबर के बाद अहम तैनाती का प्रोसेस शुरू होगा। दोनों 2013 और 2016 वाली अपॉइंटमेंट देखें तो वो 18 के बाद जो है समरी जो है मूव हुई, तो अभी 18 में मेरा एक हफ्ता बाकी रह गया, तो इसलिए कुछ ज्यादा दूर नहीं है जहां हमने इतना सब्र किया है। और हम वी हैव नॉट सकम टू द प्रेशर क्रिएटेड बाय सो मेनी क्वार्टर्स, जिसमें सबसे बड़ा जो है इमरान खान ने इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जहां हमने जब्त करके कंट्रोल करके इस सिलसिले को, अगर समरी जो है वो नाम जो है 18 के बाद आते हैं, 18 नवंबर के बाद आते हैं, तो मेरा ख्याल है पुरानी रवायत जो है वो बरकरार रहेगी, और इसके अंदर जो एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, उससे हमारा जो है दामन जो है बच जाएगा। नून लीग सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बनाने की बात कर रही है, और आर्मी चीफ की तैनाती की पाकिस्तान में जो तारीख रही है उसको देखते हुए इसमें सीनियरिटी का असूल सियासी अफरा तफरी को खत्म करने के लिए मुस्बत कदम साबित हो सकता है। लेकिन अब तक की हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में 14 में से सिर्फ 4 मरतबा सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फौकियत दी गई है। जनरल टिका खान, जनरल असलम बेग, जनरल जहांगीर करामत और जनरल अशफाक परवेज कियानी के अलावा तमाम तैनातियों में सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। और दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 5 मरतबा आर्मी चीफ तैनात किए, लेकिन कभी भी सीनियरिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया। नवाज शरीफ ने 1991 में जब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को आर्मी चीफ तैनात किया तो उस वक्त जनरल आसिफ नवाज सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद थे। इसी तरह
जनरल आसिफ नवाज के बाद 1993 में जनरल वहीद काकड़ को भी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ तैनात किया और तैनाती के वक्त जनरल वहीद काकड़ सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे। इसके बाद नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को 1998 में आर्मी चीफ तैनात किया और दिलचस्प बात यह है कि उस बार भी सीनियरिटी का असूल लागू नहीं किया गया क्योंकि परवेज मुशर्रफ सीनियरिटी लिस्ट में 30वें नंबर पर मौजूद थे। 2013 में नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ अपॉइंट किया और उस वक्त भी जनरल राहील शरीफ सीनियर मोस्ट जनरल नहीं थे बल्कि वो सीनियरिटी लिस्ट में 30वें नंबर पर थे। फिर 2016 में जब नवाज शरीफ ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कामर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया तो वो भी सीनियर मोस्ट जनरल नहीं थे बल्कि सीनियरिटी लिस्ट में वो 4थे नंबर पर मौजूद थे। ये एक हकीकत है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जब भी दरपेश होता है तो मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हो जाता है, लिहाजा सीनियरिटी के असूल को अपनाकर सियासी हैजान से मुल्क को बचाया जा सकता है। अहम बात यह कि इमरान खान नून लीग की क्यादत की लंदन में आर्मी चीफ की तैनाती की मुशावरत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए नून लीग की क्यादत पर तनकीद की कि नून लीग कभी भी मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकती और इस हवाले से सदर आरिफ अलवी का अहम बयान भी सामने आया है। सदर आरिफ अलवी ने आज लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर आईन मुशावरत की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत हो जाए तो कोई मजायका नहीं है। अपने मसालती किरदार के हवाले से सदर मुमलिकत ने कहा है कि इदारों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि खुशी है कि हमारे यहाँ जमहूरियत चल रही है और अगर इलेक्शन जल्द हो जाए तो ये बेहतर होगा।